नमस्कार, मैं हूं अमित कुमार और आप देख रहे हैं दर्श न्यूज। एक ओर सरकार अपने 4 साल पूरा करने के बाद उनकी अधिकारी हर दिन उपलब्धियां गिना रही है, वहीं दूसरी तरफ बीजेपी भी उन पे जमकर हमला बोल रही है। तो आइए सीधे सुनते हैं लुइस मरांडी की बातें। अब महिला आयोग का गठन कब होगा? आप सोच सकते हैं कि इन 4 सालों में कितने कितने केसेस आए होंगे, कितने महिलाएं, कितने बहनें सफ़र किए होंगे, दर दर भटके होंगे, लेकिन उनको कहीं भी न्याय, आखिर कहाँ जाएंगे, अपनी बातें कहाँ रखेंगे? तो सरकार को इसकी चिंता बिल्कुल ही नहीं है। तो इसीलिए हम बोल रहे हैं कि यह सरकार जो है महिला विरोधी है। यह सरकार जो है महिला विरोधी है और इसीलिए चूँकि हम संथाल परगना के रहने वाले हैं, आप सभी लोगों को मालूम है। वैसे तो कुछ विषय हमारे विधायक जी रखेंगे, लेकिन उसी से कुछ पार्ट हम चूँकि संथाल परगना के हैं, हम इसीलिए उसको टच कर दे रहे हैं। आपको ध्यान में होगा बहन रूपा तिर्की का हत्या होता है, जो साहिबगंज जिला में कार्यरत थी। हम सभी को याद होगा संध्या टोपनो का भी घटना, किस कदर मारा गया। हम सभी को याद होगा दुमका में अंकिता के घटना, जो पेट्रोल से जला दिया जाता है। हम सभी को याद होगा दुमका की एक और आदिवासी बहन थी, जिनको जो प्रेग्नेंट थी और उनका हत्या करके उनको फांसी पर लटका दिया जाता है। तो इस तरह का कितनी कितनी घटनाएं हैं और इसीलिए हमने कहा कि कोई भी बहन सुरक्षित नहीं है। वैसे तो राज्य के एक एक जनता सुरक्षित नहीं है और बहनें तो विशेष करके सुरक्षित नहीं है। तो हम इसीलिए करार दे रहे हैं, यह सरकार सिर्फ और सिर्फ लोगों को दिग्भ्रमित कर सकते हैं, लोगों के आंखों में धूल झोंक सकते हैं और यह सरकार नौकरी छीनने वाली सरकार है। यह सरकार महिला विरोधी सरकार है। इन्हीं शब्दों के साथ अपने वाणी को विराम देते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। आगे हमारी अपर्णा जी बात रखेंगे। धन्यवाद। आप लोग स्वस्थ रहे, अच्छे रहे, ये ईश्वर से प्रार्थना करती हूँ। अभी हमारे पूर्व मंत्री लुइस मरांडी जी ने विस्तार से आपके समक्ष सारी बात को रखे। बस हमको और कुछ नहीं, कुछ 2-4 बिंदु ही कहना है। जैसे 2019 में जब ये गठबंधन की सरकार, मतलब ठगबंधन की ये सरकार, ये में कांग्रेस और आरजेडी की ये सरकार 2019 में घोषणा पत्र में इन्होंने बहुत सपना इस राज्य की जनता को दिखाए थे कि जब हम सरकार में आएंगे तो महिलाओं को हम सुरक्षा देंगे। सुरक्षा कहाँ मिल रहा है वो तो हमारे पूर्व मंत्री जी बताएं। आज इस राज्य की जो बच्चियां हैं या महिलाएं हैं, अगर बच्चियां घर से स्कूल कॉलेज जाती हैं तो जब तक घर नहीं लौटती है तब तक पेरेंट्स लोग का चिंता रहता है कि हमारी बच्ची सही सुरक्षित घर लौटेगी क्या नहीं। ये बहुत बड़ा बात है। और सही में 6 साल से लेकर 60 साल की महिलाओं के साथ किस तरह से बलात्कार की घटना घट रहा है, किस तरह से हत्या हो रही है, ये तो इस राज्य की जनता देख रही है कि हम महिलाओं का सुरक्षा कहीं से नहीं है। चुनाव के समय बहुत वादा किए थे कि महिला सुरक्षा को देखते हुए कि जब हम सरकार में आएंगे तो महिलाओं के सुरक्षा को देखते हुए हमें महिलाओं का बैंक का स्थापना करेंगे। हमें महिलाओं के लिए थाना, इन्होंने खुद वादा किए थे 3 लाख आबादी में हमें महिलाओं का थाना का मतलब हम स्थापना करेंगे। और हम लोग महिला जनप्रतिनिधि होने के नाते बराबर विधानसभा में क्वेश्चन करते हैं कि 3 लाख आबादी का जो आपने घोषणा किए थे 2019 में, वो कहाँ गया? इस पर हम लोग को बोलने नहीं दिया जाता है विधानसभा में। साथ ही ये महिला विरोधी सरकार है। ये महिला विरोधी सरकार है। हर साल डायन के शक में महिलाओं की किस तरह से हत्या किया जा रहा है। आए दिन अखबार आप लोग के माध्यम से जनता हम लोग देख रहे हैं। महिलाओं का जो खिलाफ अपराध रोकने में सरकार
पुलिस पूरी तरह नाकाम साबित हो रही है। किसी तरह से ये सरकार महिलाओं का सुरक्षा हो, सम्मान हो, नहीं मिल रहा है। आप लोग देखते हैं शिक्षा के विषय में कस्तूरबा विद्यालय में बच्चियों का कोई सुरक्षा नहीं है। आए दिन कस्तूरबा विद्यालय में देखते हैं कि बच्चियां किसी तरह से गार्ड का व्यवस्था नहीं है। हम अपना विधानसभा में ही बोल रहे हैं, निरसा में, वहां से कुछ दिन पहले बच्चियां अचानक गेट से बाहर चल जा रही हैं, कोई सुरक्षा नहीं है। फिर पता चल रहा कि वो अपना घर चल गई है। तो किस तरह से अपना घर वो चली गई? कोई सुरक्षा की व्यवस्था नहीं है, पौष्टिक आहार नहीं है। तो ये मिला जुला के ये जन विरोधी सरकार है। जन विरोधी में सब आता है, लेकिन विशेष करके ये महिला विरोधी सरकार है। महिलाओं किसी तरह से सुरक्षित नहीं है। ये गरीब महिलाओं को 2000 रुपये प्रतिमाह चूल्हा खर्च का घोषणा किए थे। हम चूल्हा खर्च देंगे, कहीं से कोई साबित नहीं हुआ। बहुत सारे बात हैं, ये सरकार ने वादा किए थे, ये वादा पूरा नहीं हो रहा है। इसलिए ये महिला विरोधी सरकार है, जन विरोधी सरकार है। तो अभी आपने सुना बीजेपी की पूर्व मंत्री लुइस मरांडी ने जमकर सरकार के बाल एवं समाज कल्याण विभाग पे निशाना साधा है और उनकी नाकामियों को गिनाया है। ऐसे ही तमाम खबरों के साथ जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। अमित कुमार, दर्श न्यूज़, रांची।